हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आशा फैमिली व्लॉग्स में। और मेरी जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो हॉस्पिटल से हो रही है। और आज मैं आई थी अपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए और साथ में अर्थ भी था। तो बहुत देर हो गई थी, 2 बज गया था, वहाँ पे ब्रेक हो गई थी। तो वही हम लोग आए थे बाहर। और इसको मतलब कुछ पीना था, खाने के लिए बोला मैंने, बट खाना इसने मना कर दिया। तो फिर यही नारियल पानी पी रहा है। और उन्होंने बोला था तुम भी पी लेना, बट मुझे नारियल पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं पिया था। और ये काफ़ी अच्छा नारियल था, इसमें बहुत सारी मलाई भी निकली थी। बट मलाई ना मुझे पसंद है ना अर्थ को पसंद है, तो भैया ने फेंक दिया फिर। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ये पूरा खाने वाने का सब है, और ये सामने हॉस्पिटल है। तो बस अभी मेरी रिपोर्ट्स में करवा के फिर अब निकलूँ। 8 बजे से हम लोग दौड़ रहे हैं और वो चले गए ऑफिस, मैं अकेली हूँ। और अब यहाँ फॉर्म भरा लिया है डुअल मार्कर का। अब मैं जा रही हूँ पापा ए करके जो टेस्ट होता है वो करवाना है। और अब मैं फॉर्म ले लिया है, अब जा रही हूँ नीचे जो मेरा एंटी स्कैन हुआ है उसका रिपोर्ट लेने। तो चलिए चलते हैं। और फिर घर पे आ गई थी। ये दूसरे दिन का वीडियो है, जब मेरे को दूसरा मतलब रिपोर्ट्स करवानी थी तब का। तो रिपोर्ट करवा के फिर मैं घर पे जल्दी आई, क्योंकि मुझे अर्थ को स्कूल भेजना था, उसका मतलब स्कूल में टेस्ट था। तो आई तो यहाँ पे जो ये वॉशिंग मशीन है इसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। तो अच्छा मतलब कॉल आ गया था कि डिलीवरी होने वाली, तो मैं वहाँ से फटाफट आ गई रिपोर्ट लिए बिना। और अभी इसकी डिलीवरी करवा के अर्थ को स्कूल भेज के फिर मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ 4 बजे तक मिलेगी। तो और आज नहीं ले लूँगी तो फिर दोबारा वहाँ पे है ना, ऐसा हो जाता कि अब आप उस दिन नहीं आए तो पता नहीं कहाँ, ये वो बहुत दौड़ाते हैं, इसलिए तुरंत आज ही मुझे लेने जाना पड़ेगा। अब ये भैया उठा के ले जा रहे हैं अंदर। बस घर पे लेके आ गए हैं और अब इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। मतलब सामने ही खोल के दिखा देते हैं कि कुछ देख लीजिए, कुछ इसमें मतलब डैमेज वैमेज ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो तुरंत ये लोग वापस लेके चले जाएंगे। तो इसलिए वहाँ का रूल्स है। तो मतलब ऐसा है कि आए तो तुरंत वही लोग खोल के दिखा देते हैं और उसके बाद ही फिर रखेंगे, नहीं तो कैसा। और भैया ये जो डिलीवरी देने वाले आए थे, ये चाय पानी का बोल के 200 रुपये लिए हैं। बताओ, इन लोगों को अलाउ नहीं है, लेकिन ये फिर भी है ना, हम बस बहाना मार के ये वो करके ले ही लेते हैं। और फिर कितना झिकझिक करो, फिर देना ही पड़ता है। तो ये भैया, इनको फ्री में डिलीवरी है, हम जहाँ से ये आया वहाँ से फ्री डिलीवरी होती हुई विजय सेल्स से। बट इन्होंने बोला नहीं, कुछ चाय पानी के लिए दीजिए, ये है वो है, तो फिर 200 रुपये लेके गए। और फिर चलिए, मेरा वॉशिंग मशीन जो है खुलने जा रहा है, देखिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वर्लपूल। मैं फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मैंने पहले जो थी वो भी वर्लपूल की ही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सेकंड ली वो भी वर्लपूल की। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मुझे पड़ी है, आगे मैं वीडियो में आपको पता चल जाएगा कितने की पड़ी है। ये जो है ये बिल है इसका, और ये बुक्स है, ये देख लीजिए, ये बुक है इसकी, यूज़र मैनुअल बुक। ये क्या है, वारंटी कार्ड। और फिर इसको उठाने के बाद इसमें क्या क्या, पकड़ो तो इसे, इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें ये पाइप है जिससे पानी अंदर आएगा, और ये पाइप है जिससे पानी बाहर जाएगा। 2 चीज़ ही मिली है। पिछली बार जब मैंने लिया था तो उसमें वॉशिंग पाउडर भी फ्री आया था एरियल का, बट इस बार नहीं आया है। तो बस हो गया, ये मशीन मेरी इस तरह से है, देख लीजिए। और ये जो है, यहाँ से अपने जो लिक्विड या फिर पाउडर, जो भी वॉशिंग पाउडर लिक्विड यूज़ करो वो इसमें आपका डालना है। ब्लीचिंग वगैरह डालने के लिए लोग यहाँ से डालते हैं, तो ये उसके लिए होता है। और ये हाइड्रोलिक है, बस हमको ऐसे करके छोड़ देना है, ये अपने आप से बंद हो जाता है। और इस तरह से सारे फंक्शन है, देखिए। चलिए, ये सारे फंक्शन है इसके। स्टैंड वॉश मेरा फेवरेट है वर्लपूल।
पहले भी मैंने वॉशिंग मशीन जो ली थी वर्लपूल की ली थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब वो ख़राब हुई तो फिर मुझे सेकंड भी वर्लपूल की लेनी थी। कल बड़ी चॉइस हो रही थी, भाभी थी साथ में, बोल रही थी कौन सी लेनी, मैं वर्लपूल ही मुझे पसंद है, मैं वर्लपूल ही लूँगी। तो 2 थी, तो ये वाली ली मैंने। ये मुझे पड़ी है 21,000 की, 21,000 की पड़ी है, 7.5 किलो की है। और यहाँ पे डिलीवरी के बाद तुरंत इसका जो होता है चेक करने के लिए बोलते हैं कि आप चेक कर लेना कुछ डैमेज ना हो बॉडी पार्ट्स उसके, तो वही चेक किया है खोल के। और इस वेट इसका ये मतलब 7.5 किलो तक वो करेगी। और इसमें क्या है, ये धुंधला हो जा रहा है बार बार। इससे जो है 3 तरह के वॉश यहाँ से भी होते हैं, जर्म फ्री। चलो फिर से आ गई ये जैसे ही मेरे पास नहीं रहती है ना, ख़राब हो जाती है, वैसे मेरी हालत ख़राब हो जाती है, समझ लो। कितने डबल बेड के चादर और ये सब मेरे रखे धोने के लिए, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा, कब धोना चालू करूँगी। और फिर आ गया, अब थोड़ी शांति हो गई। अब वो आएंगे, इसके नीचे एक पैकिंग होती है वो निकालेंगे, उसके बाद ये चलेगा। तो डेमो वाले भैया का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो पैकिंग होती है वो हम लोग नहीं निकाल सकते, वो आएंगे वो निकालेंगे, उसके बाद ये चालू होगा। और ये स्कूल के लिए रेडी है। मैं वहाँ से भाग आई थी, दवाखाने से रिपोर्ट लेना बाकी है। 2 बजे के बाद उन्होंने फिर बुलाया है, और अभी बज रहे हैं 12:30 बजने वाले हैं, देखिए। तो अभी अच्छा हुआ मैं चली आई, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट है स्कूल में, तो इसको छोड़ना, स्कूल भेजने के लिए मैं चली आई। और साथ में दूसरी बात ये कि अच्छा हुआ चली आई, क्योंकि इसकी डिलीवरी भी, फ़ोन भी आ गया कि डिलीवरी आ रही है। तो नहीं आई होती तो डिलीवरी भी नहीं देता वो। तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई। और इसको भी लगा दो जब तक वो आएगा नहीं तो फिर बोलेगा आपने क्यों खोला इसको। तो सब पैक कर दो, जब आएगा तो खुद से निकालेगा और करेगा सब, छोड़ दो। तो बस मुझसे ज़्यादा तो बच्चे खुश हो जाते, लगता है जैसे इन्हीं को कपड़े धोने इस तरह खुश होते हैं। तो जैसे ही वो मशीन ख़राब हुई, बोला मम्मी दूसरी ले लो वरना क्या हालत होगी, आप कैसे धोगे। मैंने बोला तुम लोग धुलो, और क्या, मैं नहीं धुलूँगी। वो जो दूसरी देखी थी वो भी ऐसी ही थी। अपन खोल देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो अपने आप ही बंद हो जाता है। यही बात है ना, भटाप करके नहीं गिरेगा, आराम से खुद बंद होगा। लेकिन खेलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, खेलो मत, नहीं तो पापा तुम्हें खिलौना बना डालेंगे। और अब मैं इसको स्कूल भेज रही हूँ, इसके अंकल आ जाएं, इसे लेके जाएं, फिर मैं वापस दवाखाने की तरफ भागूंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स लेनी ज़रूरी है मेरी। ये जो रिपोर्ट है ये एंटी स्कैन की है, तो ये लेनी है। उसके बाद पीपाए की भी करवानी है, वो नवरंग बाहर जाना है करवाने। और एक मैंने करवा ली है, किसकी, अरे क्या बोलते हैं, बीटा SCG ऐसा कुछ था, उसका करवा लिया है। तो सारी रिपोर्ट इकट्ठा होगी, और इसकी जितनी रिपोर्ट है सब लेके तब मुझे जाना है। देखो घर की हालत, सुबह 8 बजे गई थी, फिर इन लोगों के चक्कर में फिर भग के आई, अब फिर भग के जाना है। इतनी दूर है, लेकिन 10 चक्कर लगाना पड़ेगा मुझे। मेरे घर की हालत देखो कैसी है, सब जैसा तैसा पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। अब तो सोच रही हूँ जब तक स्कूल जाए तब तक भर में इसको अंकल ले जाए, आधे घंटे में थोड़ा काम ख़त्म करके तब निकलूँ यहाँ से, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो लंच ब्रेक रहेगा, इसलिए। चलो लाओ फटाफट इसको सही कर दूँ, जाऊँ मैं। बस अभी मैं फिर से निकल चुकी हूँ, सारा अपना जो काम वाम था ख़त्म करके, अर्थ को भेज के, और फिर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी हूँ फटाफट से। और हॉस्पिटल का लुक कितना बढ़िया है, है ना, बहुत बढ़िया है। देखो मुझे हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा अच्छा पसंदीदा जगह यही लगती है। और इस तरफ है मंदिर, और उस तरफ है मस्जिद, और ये बीच में गार्डन। उसके बाद जब मैं वापस आई तब मैं बैठ गई थी ये चाट खाने के, चाट नहीं, भेल खाने के लिए। और घर के पास ही में था, यहाँ से मैंने भेल खाया और बच्चों के लिए लिया कुछ खाने का सामान। उसके बाद मैं घर आ गई।
फ्रेंड्स देखो, मैं पूरा है ना, अभी बज रहा है 4:30। मैं घर पे आते ही सीधे लेट गई हूँ क्योंकि मैं बहुत हो गई हूँ परेशान। सुबह 8 बजे गई हॉस्पिटल एनटी स्कैन करवाने के लिए। एनटी स्कैन में नंबर आया, फिर रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने बोला बैठो, और बज रहा था 11:30 और 12 बजे मुझे हर्ष को स्कूल भेजना था। तो मैं वहाँ से रिटर्न आई, उसको तैयार करके स्कूल भेजा। तब तक घर में डिलीवरी आ गई वॉशिंग मशीन की, तो डिलीवरी ली। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करके, थोड़ा सा नाश्ता बना के हर्ष को दे के, खुद थोड़ा सा करके, फिर यहाँ से भगी 2:15 बजे। फिर वहाँ गई, फिर वहाँ रिपोर्ट लिया, फिर वहाँ से आई और कुछ किचन का सामान ख़त्म था वो मैंने लिया, और फिर बच्चों के लिए नाश्ता लिया। उसके बाद फिर आई, क्योंकि आगे तुरंत बनाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि अर्थ आएगा तो मैं क्या दे दूँगी उसे। तो उसके लिए समोसा और जलेबी लेके आ गई, और मैं बहुत हालत ख़राब हो गई आज मेरी, पूरा दिन दौड़ते दौड़ते। अभी भी फॉर्म भर के दिया है, जो पप्पा या ऐसा कुछ नाम है, PA, उसका नाम है PAPPA, मतलब पप्पा करके कोई एक टेस्ट होता है, वो करवाना है। तो वो उसके लिए फॉर्म भर के दिया है, वो दूसरी जगह होगा, वहाँ जाना है। तो अभी मैं कॉल करके पूछती हूँ, अगर आज होगा तो आज, नहीं तो फिर कल। उन्होंने बोला है ये सारे रिपोर्ट्स एक दिन में होते हैं ना, तो एक्यूरेट आंसर, मतलब आपको जवाब मिलता है, और वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है। सो 2 तो हो चुकी है, एक तीसरी बाकी है। गले में बहुत, सुबह से सिर्फ पानी पी के, और वो भी धूप में पानी गर्म हो जाता है, तो हालत ख़राब हो गई मुझे। तो आप बहुत परेशान हो गई। आने के बाद अभी तक मैंने चेहरा भी नहीं धोया, बस लेट गई वहाँ के, क्योंकि इतनी कमर में दर्द और पीठ में दर्द चालू हो गया ना कि मेरे को बैठने की इच्छा ही नहीं। तो मैंने बोला चलो आप लोगों से बात कर लूँ, फिर अभी थोड़ा फ्रेश होके फिर बाद में मिलूँगी। और ये देखिए सारा सामान जो लाई थी, ये देखो ऐसे रखा हुआ है, सारा का सारा रखा हुआ, बच्चों का नाश्ता और वो सब सामान जो उधर है वैसे रखा हुआ है। अभी मैंने कुछ नहीं रखा है। अब जब थोड़ा लेटूँगी, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उठूँगी, फिर मुँह धो के फिर अच्छे से फिर सारा काम स्टार्ट करूँगी। और बस बहुत परेशान हो जाती है यार। आप लोग प्रेयर करो कि मेरी सारी रिपोर्ट जो है ना वो अच्छी और नॉर्मल आए, बस। चलिए फिर मैं थोड़ा फ्रेश होकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मुंह धो लूँ क्योंकि बहुत चिकचक हो रहा है, पूरे धूप में घूमी हूँ ना, इसकी वजह से 2 चक्कर हॉस्पिटल, यहाँ से इतनी दूर लगा के हालत ख़राब हो गई। तो दोपहर में दौड़ने में और ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए फटाफट मैं मुँह धोती हूँ थोड़ा सा, फिर रिलैक्स होकर फिर थोड़ा शांति से फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आ गया मेरा लाला, देख लो भैया, और आते ही फूला डब्बा रहता है। ये कभी भी स्कूल से आके खुश नहीं रहता, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। स्कूल से आएगा तो लेके कि मैं हम लोगों पे एहसान किया, इतना गुस्सा, मुंह फूला हुआ डम्मू जैसा। क्या हुआ गप्पू, हैं? कभी खुशी मन से भी स्कूल से आया करो तो हंस के स्माइल दे के दरवाज़ा खोलें तो स्माइल दिया करो। हर वक्त फूल के डमरू बन के मत आया करो। आज क्या हुआ है? किसने मारा? अंकल ने? मैडम कि बच्चों ने? बच्चे ने पकड़ के दे दिया। मैडम ने क्यों मारा? रीज़न बताओ। आज मैडम की जान लेना है मुझे, बताओ जल्दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाडे सर पे हाथ उठाने की? बोल बोल बोखे। बातें करने की वजह से तो तुम परपंची क्यों बनते हो? थोड़ा अच्छे इंसान बन जाओ। लड़की हो कि बातें किए बिना नहीं चलता हैं? ओ पढ़ाकू, आने के साथ हाथ मुंह नहीं धोया, कुछ नाश्ता नहीं, डायरेक्ट बस बुक लेके बैठ गए। जो इधर देखो, मुंह मत छुपाओ। किससे बातें कर रहे थे? मुझे क्या पता किससे बात करते हो तुम? किससे कर रहे थे बताओ? मैडम से बात कर रहे थे तो मैडम ने घूर दिया तुम्हें? क्या बोल रहे थे? कैसी लग रही है मेरी, क्या बोलते हैं उसको, चुटकी, कौन सी मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, कौन सा गाना है वो? अच्छा, तो यही गाना गाया था क्या मैडम के लिए जो तुझे मारने लगी? कौन सा गाना गाया था कि मैडम तुझे मारने लग गई? क्यों, जो उस दिन बच्चा, मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा था इसलिए। तो क्यों बातें करते हो? स्कूल में पढ़ने जाते हो या परपंच करने जाते हो, गॉसिप करने जाते हो, क्या करने जाते हो? तुमको लंच ब्रेक नहीं मिलता बात करने के लिए? तो छूटने के बाद बात कर लेने का। बोलो अंकल आ जाते। अरे वैन में बात कर लेने का ना, खुद में कितने बोला है?
स्कूल में सारे स्कूल के बच्चे थोड़ी वैन में आते हैं, सब अलग अलग वैन में जाते हैं। वैन में नहीं बातें हो सकती, जरूरी स्कूल में ही बातें करो। अभी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, सारी चीज़ें बिखेर देते हो आने के साथ ही। ये वाली चॉकलेट मेरे को नहीं पसंद। मुझे भी नहीं, भैया को दे दो, मैं चॉकलेट खाती हूँ जो मुझे दे रहे हो। लंच ब्रेक और वैन मिलता है बस। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, मेरे पुल्लू का भूल मत जाना, कोयली मैडम बचपन का प्यार भूल मत जाना, मेरे पुल्लू का बचपन का प्यार देखो। पंपी टेढ़ा करके भाग गया। भाग गया होगा यहाँ से। लो, ये मुंह में क्यों भर लेता है सब चीजें। आज भोजन के दास रहते थे मंदिर के पास, है ना। एक दिन बड़ा भोज का न्योता पाया और देखो पकवानों को जम के खाया। खाओ भोजराज। भोजराज बोल रहे हैं कि मैं अकेले ही सब खाऊंगा, भैया को नहीं दूंगा। भैया वहाँ गए, बैठ गए जाके। भैया भी तुरंत गए, बैठ गए जाके। ये नहीं कि आए खाएं। अकेले खा लोगे भोजराज? खाओ, और क्या। खाने के बाद फिर ये ना हो कि पर नाला बहने लगे। पर नाला बहने लगेगा। इसके लिए गाना बनाया है मैंने, भोजराज भोजन के दास मेरे घर में रहते थे आज, है ना। 4 समोसे जम के खाते, 1 प्लेट जलेबी उड़ाते। ऐसे ही प्यार से एक एक करके खा लेने का। देखो जरा भी समझ में नहीं आता, प्यार प्यार से सब खा लेने का। झगड़ा करके खाने से अच्छा प्यार प्यार से धीरे धीरे प्यार कर करके मांग लेने का और सब खा जाने का। खाओ भोजराज। बड़े भोजराज भी आ गए हैं अपना पेट पूजा करने। इनका नाम है ढीला भाई। ये कभी भी खुश नहीं रहते हैं, ये उदासीन। कैसन बा राक्षस हो। बोलेंगे नहीं, राक्षस सिर्फ खाना जानते हैं। ऐसा है। और जलेबी ऐसी है या ऐसी है? अच्छा, ये कौन सी जलेबी? वो दोनों तुम हो, एक बड़ा भैया एक छोटा भैया। कुरकुरी है ना, कुरकुरी है ना, टैटी जलेबी। चलो खाओ, अब मैं जा रही हूँ। ये सब होने के बाद हम लोग घर से बाहर आए थे और यहाँ पे जो खाया जा रहा है ये है बर्गर और काफ़ी टेस्टी था। मैं भी फ़र्स्ट टाइम इनके भैया के पास से मैंने लिया था और मतलब लिया था अर्थ के लिए, क्योंकि मैं जल्दी जब तक अच्छा टेस्ट ना हो तब तक मैं सबके लिए नहीं लेती, तो एक ट्रायल के लिए लेती हूँ। तो ये अर्थ ने बोला था तो उसके लिए लिया, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। एक बार मैं बाहर से मंगाया था, बट उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था। प्राइस तो बहुत हाई थी लेकिन बकवास लग रहा था। लेकिन ये बकवास इनका तो मतलब सस्ता भी था और अच्छा भी था। और यहाँ पे ये खा रहा है और इसके सामने ही जो है पानी पूरी वाले भैया हैं, तो हम लोग, मैं और हर्ष जाएंगे पानी पूरी खाने के लिए। ये रहे भैया। ये सारे फ्रूट्स आए थे जो मेरे को टाइम नहीं मिला साफ़ करने का, तो अब मैं बैठ रही हूँ इसे साफ़ करने। आलू रख दिया उबलने के लिए। अब मैं ये जो अनार है ये छील के सारे दाने निकाल लूँगी। एप्पल तो वैसे ही रख दूँगी, इसको सारे छील के रख लूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है ना तब फिर बैठ के छीलना पड़ता है। और छील के सब साफ़ करके फ्रिज में रख दो, फिर जैसे ही ज़रूरत हो वैसे ही जूस निकाल लो फटाफट। तो मैं फटाफट छीलने जा रही हूँ, तो चलिए फटाफट छील लेती हूँ मैं इसको। ये बोलते हैं मुझे कि ये जो भी मैं फ्रूट लाता हूँ ये तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तो तुम इसका जूस पी लिया करो और हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बट ये बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी लेडीज़ मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करती कि खुद अकेले खा ले और बच्चे और हस्बैंड को छोड़ दे। तो भैया मुझसे तो नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा है तो हम थोड़ा थोड़ा ही सब लोग बांट के खा लेंगे। क्या ज़रूरत है मेरे अकेले के लिए? बोलते हैं तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को इतनी मुझे और बच्चों को चलेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता भैया, या तो हम सब पियेंगे या तो फिर मैं भी नहीं पीऊँगी। तो मैंने ये सारा छील लिया जिससे हम सब लोग साथ में खा पी सकें। धनिया, मिर्ची, अदरक ना डालूँगी पहले।
अभी नवरात्रि चल रही है, जिसकी वजह से बाहर से जो आवाज़ आ रही है ना गाने की, वो उसी लिए, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी में मतलब नवरात्रि का गरबा रखते हैं। तो उस गरबे की वजह से मतलब पूरा सजाया हुआ रहता है और 9 बजे से गाने वाने बजने लगते हैं। सो इसीलिए अभी वो गाने की आवाज़ आ रही है। और ये मेरे सारे तैयारी हो चुकी है चटनी की, और ये चटनी मैं बना रही हूँ जो साबूदाना वड़ा बना रही हूँ ना, उसके लिए। और ये बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने तो इसको उस दिन तो खाया ही था, बट दूसरे दिन भी मैंने मतलब मैं बना के रखा हुआ नहीं खा सकती, और अच्छा भी नहीं लगता है, खाना भी नहीं चाहिए, भले फ्रिज में स्टोर हो या कुछ भी, क्योंकि इसमें दही वही पड़ा है। तो मैं इतना ही बनाती हूँ कि उसी दिन ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट डे फिर बना ले। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, जो कि हम रखा हुआ खाएँ। और इसको बस अभी फटाफट रेडी कर लिया है, और अभी उसकी भी तैयारी करनी है वड़े की। तो वड़ा भी बना लूँगी और फिर उनको पहले दे दूँगी, क्योंकि फास्ट उन्हीं का है, तो उनको दे दूँगी खाने के लिए। उसके बाद फिर हम माँ बेटे भी सब लोग बैठ जाएंगे। और मुझे ये सब चीज़ें इस टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, मैं खा ही नहीं पाती हूँ, बट क्या है ना, थोड़ा बहुत तो। और मैंने साबूदाना लिया है, धनिया डाल दी है, अदरक डाल दिया है, नमक डाल दिया है। मैं ये रिकॉर्डिंग मेरी कट गई थी, ये क्लिप कट गया था। और ये मतलब रोस्टेड पीनट्स है जो मैंने क्रश कर लिया है छिलके उतार के। तो अब ये भी डाल दूँगी, इससे क्रंची सा वो आएगा, तो इसलिए। और थोड़ा मतलब लिमिट में डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा, कड़वाहट सी आने लगेगी इसमें, इसकी वजह से। और इसमें फिर ये थोड़ा सा राजगीरा का आटा है, राजगीरा ही मुझे पता है, तो ये थोड़ा सा डालूँगी, इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। सो इसके लिए ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जितना डालना रहता है, तो इससे बाइंडिंग अच्छी रहेगी, फटेगा नहीं वड़ा, इसकी वजह से। और बस अभी इसको मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। और हरी मिर्च वगैरह अच्छे से डाल दीजिए, जिससे तीखा रहे, वरना फीका फीका सा अच्छा नहीं लगता। अगर आप नहीं खाते तो मत डालिएगा, पर मेरे यहाँ सब खाते, इसलिए। ये तो बोल रहे थे कि इसमें टमाटर डाल दो, मैंने बोला टमाटर से ये गीला हो जाएगा, तो फिर ये फट जाएगा, रुकेगा नहीं, इसकी वजह से। और शायद मैं नमक भूल गई थी, देखिए फिर से डालने जा रही हूँ। बड़ी देर बाद याद आया मुझे कि नमक शायद रह गया है। मैं डरते डरते डाला, ये सोच के कि पता नहीं डाला कि नहीं डाला, बट डाल दिया दोबारा, फिर से थोड़ा ही डाला है। वैसे भी ये नमक बोलते हैं कम डाला करो, भले कम होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर अच्छे से वड़े की सेप दूँगी, और फिर फ्राई करके और निकाल दूँगी और दे दूँगी। इसको मैंने 2-3 पहले दही वड़े की स्टाइल में बनाया, फिर वड़े जैसा बनाया, बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है। और फिर मैंने इसको गोल राउंड में मतलब लड्डू टाइप का भी बनाया था। थोड़ा अलग अलग बना के दो तो बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। और इसको मैंने फटाफट से देखिए, इसमें होल भी किया है, किसी में होल नहीं किया है, ऐसा करके फटाफट से बनाया। और फिर तेल को जो है हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा वो मत रखिए, नहीं तो ये ऊपर से काला हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो इसको मीडियम गरम रहे तेल तभी डालिए, और बना के रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फटाफट डाल दीजिए। और ये मैंने 3 स्टार्ट किया, और 3 ही डाल के बना रही थी। और ये ज़्यादा तेल भी, ये नहीं कि ज़्यादा तेल पीता है, तेल नहीं पीता है, बहुत अच्छा रहता है। तेल कम तेल में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डीप फ्राई किया था मैंने, 3 डाल के किया था, लेकिन तेल ज़्यादा नहीं लगा था, बच भी गया था तेल इसमें से। तो देखिए इस तरह से मैं फटाफट से बना रही हूँ, और बना के 3 डाल रही हूँ। फिर जब लास्ट में गोल बनाऊँगी ना, लड्डू डिज़ाइन रहेगी, तब वो बहुत सारे पड़ जाएंगे एक साथ में, बट ये नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं रखा इसकी वजह से पूरी। क्योंकि तेल क्या होता है, एक बार यूज़ कर लो फिर दोबारा सब बोलते हैं नहीं यूज़ करना चाहिए। सो इसलिए मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि बच जाता है तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता, कहाँ यूज़ कर लूँ। आखिर तो हम में से कोई एक को तो खाना ही पड़ेगा, एक को क्या हम सबको खाना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करती हूँ उस तेल को, तो जब फ़ायदा नहीं करता, नुकसान करता है, तो क्यों वो चीज़ करने का। तो जितना हो सके ऐसा करो कि अब बचे ही ना। तो फिर अभी मैंने इसको फटाफट से कर लिया है। और चटनी मैंने रखी थी फ्रिज में, जिससे कि थोड़ी ठंडी हो जाए। तो बस अभी ये वड़ा भी निकाल लिया है और चटनी भी निकाल लिया है। तो पहला जो डिश मेरा रेडी हो रहा है वो तैयार करके उनको दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाऊँगी तो बच्चों को दूँगी, और ये बाकी डाल के फिर मैं लेके जाऊँगी उनको देने के लिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं छोटी वीडियो बड़ी लेट में आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत मैंने बताया ना सही नहीं रहती। मैं इस टाइम बहुत हॉस्पिटल के राउंड ले रही थी, सो मैं थोड़ा क्लिप ऐड करती गई, बट
आइए आप लोग भी टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है। अच्छा था वैसे तो, इन्होंने भी तारीफ़ की, वरना जब बोलते पूरे फास्ट में मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है खाने में। और बस चलिए अभी ये जो वीडियो है मैं ये सब बना के सबको दे देती हूँ और फिर आपको अगले दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। इसमें मैंने आवाज़ कम कर दी थी क्योंकि गाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए बंद कर दी थी। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।